टॉपिक है मृदा। मृदा को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं? सॉइल। सॉइल का स्पेलिंग होता है SOIL। ठीक है। तो भारत में जो मृदा है, ठीक है, भारत में जो मिट्टी है वो भारत की मृदा का जो वर्गीकरण होता है, ठीक है, उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर होता है। ठीक है, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका रंग किस तरह है, उसका संयोजन कैसे, उसका अवस्थिति कैसे, इस आधार पर होता है। तो भारत में मिट्टी कई प्रकार का है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी और वन मिट्टी। ठीक है। तो मृदा यानी मिट्टी, मृदा यानी मिट्टी। ठीक है। अब है मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति, यानी कोई अगर पूछे कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी भाषा से हुई है, तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की शब्द सोलम से हुई है। किससे हुई है? सोलम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? फर्श। ठीक है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, यानी कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है? पता है? सबसे ज्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई एक जगह जमा किया हुआ मिट्टी होता है। ठीक है ना। इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में अलुवियल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? अलुवियल सॉइल। ठीक है। दूसरा है कि रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा जो होता है, भूगोल किताब में पढ़ा होगा, रेगुर मृदा को, काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं, इस तरह करके लिखा रहता है। तो काली मृदा यानी काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं। ठीक है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मृदा। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार, यानी काली मिट्टी का सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? तो मालवा के पठार में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी, यानी काली मृदा। ठीक है। काली मृदा को, ध्यान दो, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, स्वतः माने अपने आप, स्वतः माने अपने आप, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाती है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ठीक है। और यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है। ठीक है। अब पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। जबकि लाल रंग जो होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। पीला रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण। और लाल रंग होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण। ठीक है। अब आ जाओ लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जो होता है, इसको इंग्लिश में भी लेटराइट में सॉइल कहते हैं और हिंदी में लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा सबसे ज्यादा पाया जाता है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। ठीक है। और लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सी मिट्टी दिनों दिन अनुर्वर यानी इनफर्टाइल यानी अनुपजाऊ होती जा रही है? तो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लोहा की मात्रा ज्यादा होता है, जिसके कारण वो उपजाऊ कम है। ठीक है। अब आ जाओ मृदा की क्षारीयता को। मृदा में जो क्षार हो जाता है ज्यादा, उसको कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। ठीक है। ध्यान दो, लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। तटीय प्रदेश यानी समुद्री किनारा। ठीक है ना। यानी समुद्र के तट में जो प्रदेश बसा रहे उसको तटीय प्रदेश कहते हैं। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? यानी उसमें मिट्टी में पानी नहीं रहता है ज्यादातर। अभी मैंने 10 मिनट पहले बारिश हुआ तो तुरंत खींच लेता है। ठीक है। तो वो होता है बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा होता है, उसमें वो क्या करता है? पानी को खींच लेता है। सैंड जिसमें ज्यादा रहेगा, सैंड देखो, पानी अगर नदी वगैरह में बारिश होता है, कम बारिश, अगर केवल सैंड है तो क्या करेगा? पानी को सोख लेता है। ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में? तो बलुई दोमट मिट्टी में। पौधों की सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? पौधों को सबसे अधिक जल
चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। किससे? चिकनी मिट्टी से, ठीक है, यानी चिकनी मृदा से। अब आ जाओ, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? मृदा में जो उर्वरता बढ़ता है, मृदा का उपजाऊ बनाने के लिए उसमें दलहनी फसल यानी दाल जिससे होता है, जिस पौधों से, उस फसल को लगाया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ अगला सवाल। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? चंबल घाटी का निर्माण अवनालिका अपर्दन यानी गुल्ली इरोजन से हुआ है। कैसे हुआ है? गुल्ली इरोजन से, ठीक है। चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चाय बागान के लिए लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। दोमट मृदा यानी अलुवियल सॉइल। देखो, अलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा यानी दोमट मृदा। ध्यान रखना है, कहीं लिखा रहेगा जलोढ़ मृदा ऑप्शन में, कहीं लिखा रहेगा दोमट मृदा। तो दोमट मृदा और जलोढ़ मृदा दोनों सेम है, दोनों को इंग्लिश में अलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो उसमें पाया जाता है गाद। क्या पाया जाता है? गाद। मृतिका, ठीक है। रेत, क्या पाया जाता है? रेत। गाद को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्ट, मृतिका को क्ले, और रेत को सैंड यानी बालू। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? भारत की मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी कमी होती है? तो जस्ता की। किसकी कमी होती है? जस्ता की। जस्ता होता है एक प्रकार का पोषक तत्व होता है मिट्टी में, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बताएंगे। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। देखो, गंगा का जो मैदान है उसकी जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी मिट्टी को, ठीक है। जो गंगा क्या करती है, जो मिट्टी पहले से लाके जमा किया हुआ है उसको, कोई भी नदी, तो उसको कहेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर। क्या कहेंगे? बांगर। बांगर और खादर पढ़ा है ना भूगोल में? दुर्गा पढ़ी है ना? हाँ। और जो मिट्टी नया आता है बाकी उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। पुरानी मिट्टी जलोढ़ मृदा को बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहेंगे। अब देखो, अम्लीय यानी एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु, यानी जहाँ पर मिट्टी में एसिड की मात्रा ज्यादा है वहां पर किस खनिज का प्रयोग किया जाता है ताकि वो कृषि के योग्य यानी खेती करने के लायक बन जाए? तो वो हो जाएगा लाइम यानी चूना। क्या हो जाएगा? चूना। यानी जिस मिट्टी में एसिड ज्यादा है वहां चूना मार दोगे तो वो क्षारीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्षारीय। अब भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब है लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय मृदा यानी जिसमें अम्ल ज्यादा है उसमें नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, जिसके चलते उसमें चूना और नाइट्रोजन की पूर्ति बाहरी तरीके से किया जाता है। अब है जैव मृदा, ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं, का रंग नीला क्यों होता है? जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? जैव मृदा का रंग नीला होता है अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। किसके कारण? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? देखो, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मिट्टी में खनिज पाया जाता है वो होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम, ठीक है। अब आ जाओ मरुस्थलीय मृदा, डिजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? डिजर्ट सॉइल में नाइट्रोजन कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। अब आ जाओ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग को पौधे लगाना होगा। क्या लगाना होगा? पौधे, यानी पेड़ पौधे लगा के हम उसको रोक सकते हैं, यानी वनारोपण के द्वारा। किसके द्वारा? वनारोपण के द्वारा। अब आ जाओ पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। देखो पीएच मान 1 से अगर 6 है किसी मिट्टी का, जब नापा जाता है उसका पीएच मान, तो अगर 1 से 6 है तो वो मिट्टी अम्लीय है, ठीक है। क्या है? अम्लीय है। और यदि 7 है तो बीचों 7 क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन। ना अम्ल है ना क्षारीय है, ठीक है। और यदि 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, 8 से 14 है तो वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्कालिन सॉइल। क्या बोलते हैं? एल्कालिन सॉइल। अब ध्यान दो, एक मिनट। लाल और पीली मृदा अम्ल प्रकृति की होती है। जो मिट्टी लाल और पीला होता है वो क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की, उसमें एसिड ज्यादा रहता है, ठीक है। और जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। क्या, किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी। किसमें? अम्ल वाली मिट्टी में, जिसमें एसिड ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसमें फसल का जो उत्पादन होता है कम होता है,
इसलिए हम लोग गांव घर में जो किसान होता है वो जान नहीं पाता है कि हमारे मिट्टी में किस चीज़ की कमी होता है। धान नहीं हुआ तो बोला धान हो बेन कर लो, बोलता है कि नहीं है। तो वही कहानी है। चलो इसको हम पूछते हैं, रिपीट करते हैं।